हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जिस तरह हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, ठीक उसी तरह है गोदाम में होने वाली हर बीमारी बवासीर नहीं होती। दोस्तों, गोदाम में कौन कौन सी बीमारी होती हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए करते हैं चर्चा। गोदाम में होने वाली बीमारियां बवासीर, फिस्टुला, फिशर, गुदभ्रंश आदि होती हैं। दोस्तों, जिस रास्ते से हम मल त्यागते हैं यानी लैट्रिन करते हैं उसे हम गुदा कहते हैं। यह 4-5 सेंटीमीटर लंबा होता है। गुदा के टर्मिनल हिस्से में संवेदनशील नर्व होते हैं जो रक्त वाहिकाओं यानी वेन से घिरे हुए होते हैं। मध्य भाग में कई गुदा ग्रंथियाँ होती हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फिस्टुला पर चर्चा करेंगे, जिसको हम हिंदी में बगंदर कहते हैं। सबसे पहले हम बगंदर शब्द का विवेचन करते हैं तो ये होता है भग जोड़ अंदर, यानी भग का अर्थ होता है गुदा और अंदर मानी गुदा के अंदर। तो ये पूरे का अर्थ हो जाएगा गुदा के अंदर के भीतर, यानी इसमें एक फुंसी बाहर होती है और उसका दूसरा मुंह जो है उसका भीतर होता है। यानी गुदा के चारों ओर 1 से 1.5 इंच के दायरे में कोई फुंसी होती है और वो ठीक हो जाए, फिर हो जाए, फिर ठीक हो जाए, यानी बार बार होती है और वो ठीक हो जाती है, उसे हम बगंदर कहते हैं। क्योंकि उस फुंसी का एक मुंह बाहर होता है और एक मुंह बग के अंदर होता है, और कभी कभी उनके दोनों मुंह अंदर ही होते हैं, गुदा के अंदर ही दोनों मुंह होते हैं। ये होते क्यों हैं, इनके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। आइए करते हैं चर्चा। इसका सबसे पहले लेते हैं कारण। कारण क्या है? बवासीर के पहला कारण है कि बवासीर के इलाज के बाद अगर प्रॉपर सफाई नहीं होने से 1% यानी 1% बगंदर होने की संभावना रहती है। 99% नहीं रहती है, सिर्फ 1% रहती है। दोस्तों, दूसरा कारण है चोट लगने पर। अगर कोई चोट लग जाती है तो चोट लगने पर वहाँ पस बनने लग जाती है और इन्फेक्टेड एरिया में पस बढ़ने लगती है। पस अपना एरिया बढ़ाएगी और एरिया नली के रूप में बढ़ाती है। तीसरा कारण है लैट्रिन की प्रॉपर सफाई नहीं होने से। थोड़ी बहुत कब्ज की शिकायत रहती है। शिकायत रहने के बाद में क्या, लैट्रिन अच्छी तरह से साफ़ नहीं होता है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत लैट्रिन गुदा के अंदर रह जाता है। और जब हम चलते हैं यानी रोजमर्रा काम करते हैं तो आपस में घर्षण होता है, उस घर्षण से वो लैट्रिन बीच में आ जाता है, उसको वहाँ से इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है और उससे भी जो है फिस्टुला होने की संभावना रहती है। चौथा कारण एक और हो सकता है कि बार बार जो है दस्त लगे, यानी मरोड़ीदार दस्त लगे। तो मरोड़ेदार दस्त लगने में भी यही होता है कि हम बार बार लैट्रिन के हाथ धोने पड़ते हैं। वहाँ पर बार बार करने से सारा पूरा जो ऊपर आता है वहाँ पर भी जो इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो दोस्तों, ये 4-5 कारण थे। अब करते हैं लक्षणों पर चर्चा। लक्षणों में पहला लक्षण है गुदा के आसपास 1 से 1.5 इंच के दायरे में या फिर गुदा के अंदर बार बार फुंसी होती है और ठीक हो जाती है। दूसरा है गुदा के आसपास दर्द और सूजन हो। तीसरा है हाथ लगाने पर कठोर महसूस हो। चौथा, मल त्यागते समय पहले या बाद में या फिर मल के चिपक कर खून के साथ पस आती हो, मवाद आती हो। पांचवा लक्षण, फिस्टुला के कारण व्यक्ति को बुखार भी आता है और थकान बहुत ज़्यादा होती है। छठा कारण हम कह सकते हैं गुदा के पास फुंसी से बदबूदार रिसाव हो। सातवां लक्षण है पस के कारण इन्फेक्शन भी हो जाता है और यानी गुदा के आसपास त्वचा में जलन सी होने लगती है। दोस्तों, फिस्टुला की पहचान कैसे होती है, ये एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि गुदा के आसपास 1 से 1.5 इंच के एरिया में कोई फुंसी होगी। वो फुंसी बार बार होती है, यानी मान लो कि 6 महीने में दोबारा हो जाती है, कभी कभी साल भर में दोबारा हो जाती है। और होता क्या उसमें जरा सा 1-1.5 इंच के एरिया में फुंसी होगी। फुंसी होने के बाद में उसमें या तो पस आएगी या फिर जरा सा छेद हो जाएगा और उसमें बदबूदार रिसाव आएगा। उसमें फुंसी में होता है क्या है कि वो एक मुंह उसका बाहर होता है, एक उसके अंदर होता है। और दूसरी बात क्या होती है कि लैट्रिन जब व्यक्ति करता है तो उसमें दबाव की वजह से वो मवाद लैट्रिन के चिपक करके बाहर आती है। बाहर जो फुंसी का मुंह होता है उसमें तो बाहर आ जाती है, मवाद आ जाती है, रेशे के रूप में निकलती है
पानी जैसा रेसा होता है, चिपचिपा जैसा, और अंदर वाली जो मुंह, उसका मुंह है, वो लैट्रिन के चिपक करके मौत आती है। मौत आने के बाद में कम से कम 6 से 7 दिन व्यक्ति को बिल्कुल रिलैक्स मिल जाता है, यानी व्यक्ति सोचता है, समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद में फिर वो मवाद उसमें भरना शुरू हो जाती है, और उसके बाद फिर वो ही समस्या से व्यक्ति को रूबरू होना पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, आपकी सुविधा के लिए मैं एक बात और बता रहा हूं कि आपको कैसे कन्फर्म हो कि मेरे बवासीर है, फिस्टुला है या फिशर है। तो इन तीनों का हम यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बवासीर के बारे में बताता हूँ। बवासीर में सूजन होती है और सूजन के साथ दर्द होता है। बादी बवासीर होगा तो अगर उसमें खून आएगा तो खून या तो धार के रूप में आएगा या फिर बूंद बूंद में काफ़ी खून उसमें आता है, ये होती है। और उसमें मस्से जैसा उभार होता है, यानी गांठ जैसी हो जाती है उसमें। पिस्टुला में क्या होता है, पिस्टुला में कभी भी खून नहीं आता है। पिस्टुला में 1 से 1.5 इंच के एरिया में या तो कोई फुंसी होगी, फुंसी नहीं होगी तो उसके अंदर ही जो है लैट्रिन के चिपक करके मवाद आएगी, बदबूदार मवाद आती है। और वो 6-7 दिन में उसका दोबारा दोहरान होता है, यानी 6-7 दिन में दोबारा फिर मवाद आती है। पहले 6-7 दिन ठीक हो जाती है मवाद निकले बाद में, और दोबारा फिर हो जाती है। तो ये जो आप ये समझ सकते हैं कि ये पिस्टुला है। पिस्टुला में मवाद आती है, बवासीर में कभी मवाद नहीं आती। अब करते हैं फिशर की बात। फिशर में होता क्या है कि एक टैग जैसी होती है, पूंछ जैसी आकृति बाहर, गुदा के बाहर आपको महसूस होगी, और उसमें खुजली चलती है, जलन होगी, और खून जो है वो लैट्रिन के चिपक करके 1-2 बूंद खून आएगा, लैट्रिन के चिपक के खून आएगा। उसके बाद में लैट्रिन करने के बाद में जो 1 या 2 बूंद खून आता है, तो वहाँ पर जो है फिशर होता है। दोस्तों, पिस्टुला अगर शुरुआत में है तो जातियाती तेल से ठीक हो जाता है। अगर बढ़ गया, यानी कि साइज सेंटीमीटर में चली गई, mm से सेंटीमीटर चली गई, तो इसका कोई इलाज नहीं है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, श्वाससूत्र चिकित्सा करानी पड़ेगी। वो आपको कोई योग्य श्वाससूत्र चिकित्सक के पास आपको जाना पड़ेगा। हाँ, उपाय, इसके बचाव के उपाय ज़रूर है कि क्या काम करें, हम कैसे कार्य करें, कैसे दिनचर्या कैसी अपनी बनाएं जिससे इनसे बचा जा सके। तो इनके 5-6 बिंदु हैं, उस पर थोड़ा गौर कर लेते हैं। सबसे पहला बिंदु होगा कि कब्ज से बचा जाए, यानी ऐसी हमें खाद्य सामग्री लेनी चाहिए, ऐसी चीज़ खानी चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर हो, तो उसे कब्ज न हो। दूसरा अपना होगा कि तरल पदार्थ ज़्यादा ले, यानी छाछ है, दही, दूध है, लस्सी है, जूस है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। तीसरा क्या है कि लैट्रिन की इच्छा होते ही लैट्रिन करना जरूरी है। लैट्रिन की इच्छा होगी तो आप लैट्रिन नहीं करेंगे तो लैट्रिन टाइट हो जाएगा, उसके बाद फिर वो कब्ज वाली शिकायत हो जाएगी। तो जो ही लैट्रिन की इच्छा हो तुरंत लैट्रिन करना जरूरी है। चौथा है कि रोजाना योग, व्यायाम, कसरत जरूर करें। पांचवा है कि लैट्रिन करते समय एक्स्ट्रा दबाव न करें, जोर न लगाएं, अतिरिक्त जोर न लगाएं। छठा है मल द्वार को साफ रखें, यानी कि लैट्रिन करने के बाद जो है अच्छी तरह से सफाई बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये बचाव के उपाय हैं। दोस्तों, अब करते हैं चिकित्सा के ऊपर बात। चिकित्सा में मैं आपको सबसे पहले जातियाती तेल के बारे में कहूँगा, क्योंकि जातियाती तेल गुदा के रोगों में रामबाण औषधि है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर शुरुआत में पता चल जाए, यानी mm में अगर इसकी जो है बगंदर की साइज mm में हो तो जातियाती तेल से ठीक हो जाता है। सेंटीमीटर में होगी तो जातियाती तेल की बस की बात नहीं है, फिर तो श्वाससूत्र चिकित्सा ही करानी पड़ती है, और वो किसी योग्य चिकित्सक के पास आपको जाना पड़ेगा। अब करते क्या है कि जातियाती तेल का क्या करेंगे, कैसे इस्तेमाल होगा, तो मैं ये बताता हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल करके एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए दोस्तों। इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम दस्ताना लेते हैं। ये 7.5 नंबर दस्ताने हैं। आप अपने हाथों की साइज़ के हिसाब से छोटे छोटे ले सकते हैं, ये मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। क्योंकि सफाई बहुत जरूरी, इस कारण दस्ताने पहने बहुत ज़रूरी है। हमने दस्ताने पहन लिए। अब लेते हैं कैथेटर। ये यूरेथर कैथेटर है, K90 के नाम से है, और 14 नंबर साइज़ का ये लेना है। इसको फाड़ेंगे, फाड़ कर अंदर अपने कैथेटर आ गया। ये ग्रीन साइड से जो पाइप है, इसको 6 से 7 सेंटीमीटर नाप करके इसको काटना है, क्योंकि काटने के बाद में अपने को तो आगे का चाहिएगा। ये ग्रीन साइड वाला है, इस साइड का नहीं चाहिएगा, अपने आगे वाला काम में लेंगे। इसको तो हम काट करके साइड में डाल देते हैं। ये हमने काट दिया है, और ये आगे वाला ये हिस्सा में काम आएगा। अब लेते हैं सिरिंज, यानी 5 ml की सिरिंज काफ़ी रहेगी है हमारे पास। इसी ज़्यादा बड़ी भी ठीक नहीं है, छोटी भी ठीक नहीं है। ये निडल हमारे कोई काम नहीं आएगी, आगे की ये काम मिलेंगे। ये पाइप को हम नोजल में फिट कर देंगे।
आराम से सीधा सीधा दबाव डालना है, साइड में नहीं डालना। साइड में डालने पर नोजल टूट जाएगा, ये विषय ध्यान रखना, क्योंकि इसका नोजल बहुत कमज़ोर होता है। ये अपना इंस्ट्रूमेंट तैयार हो चुका है। अब हमें लेना है तेल, जाते तेल। ये जाते तेल की बोतल है, 500 ml की बोतल मैंने शुरू में ले ली थी, क्योंकि ये जाते तेल बहुत ज़्यादा काम आता है। फोड़ फुंसी में वैसे बहुत काम आता है, जो ड्रेसिंग वगैरह करते हैं ना, फोड़ फुंसी में बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। जला हुआ कटा हुआ इससे बहुत जल्दी ठीक होता है दोस्तों। तो इसमें हम ये पाइप डाल दिया हमने, और धीरे धीरे हम खींचेंगे। खींचने के बाद में तेल से पहले हवा इसके अंदर आएगी, तो इसमें क्या 5 ml खींच करके और इसको सीधा सिरिंज को सीधा करके वापस पुश करेंगे, तो सारी हवा बोतल के अंदर चली जाएगी। ये देखो सारी हवा बोतल में चल गई। अब वापस 5 ml हम खींच लेंगे, पिस्टन को पिस्टन की सहायता खींचेंगे। 5 ml आ गया अपना। आने के बाद में करना क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ कि हमारे गुद्दा की साइज़ कैसी होती है। ये 4 आंगल के नाप कर, आंगुल 4 नाप लो। उसके बाद में ये गुद्दा साइज, ये गुद्दा साइज मान लो इसे। यहाँ पर धीरे धीरे अंदर देना है। अगर कोई रुकावट हो तो वापस वह खींचना है, अतिरिक्त दबाव नहीं डालना है। खींच करके और धीरे धीरे इसको नोजल को पिस्टन से पुश करना है। स्पीड नहीं करनी है, स्पीड करने के बाद में गुद्दा से पाइप निकल सकता है, नोजल के बाद में पाइप वो भी हट सकता है, आपके कपड़े ख़राब हो सकते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। करना क्या है, ये 4 आंगल हाथ से नापने के बाद में, जैसे मान लो ये 4 नाप लिया। नापने के बाद में बोतल को आप गुद्दा मान सकते हैं। ये इसमें डाला, यहाँ से एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से धीरे धीरे पिस्टन को हम पुश कर देते हैं। ये याद रखना, धीरे धीरे ही करना है, स्पीड से कभी नहीं करना है। धीरे धीरे आराम से पुश कर लेंगे तो सारा तेल जो है अंदर गुद्दा के अंदर चला जाएगा। पुश करने बाद में पहले इस पाइप को आगे से हम पूछ लेते हैं, पूछ लें कि पाइप को फिर दोबारा भी काम में लेना है। इस कारण से इसको कॉटन से पूछ लेंगे, और ये गुद्दा के जो है कॉटन यहाँ जो लगा देंगे, जिससे अपने कपड़े खराब नहीं हो, अंडरवियर वगैरह खराब नहीं हो। ये प्रक्रिया आपको रात को सोते समय करनी है। दोस्तों मेरे बताए अनुसार आप भी इंस्ट्रूमेंट बना लें, और बनाने के बाद में जो है मैंने बताया उसके हिसाब से आप ये जाते तेल का प्रयोग कर सकते हैं। शुरुआत अगर इसकी पिस्टोला की होती है तो ये जाते तेल से 1 हफ्ते लगातार लगाने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों एक विशेष सूचना है, मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम बेसिक नॉलेज सेंटर है। उसमें मैंने पढ़ाई संबंधित वीडियो डाल रखे हैं। हिंदी साहित्य है, हिंदी ग्रामर है और इंग्लिश ग्रामर है, और हेल्थ से संबंधित वीडियो भी उसमें मैं डालता हूँ। आप देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा, आप दे सकते हैं। दोस्तों मेरी तो यही कामना है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, मगर अस्त व्यस्त न रहें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो अपना फिशर का होगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।